प्यारे दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया जो एक जंगल में अकेली ही रहा करती थी। उस जंगल के बाकी सब जानवर उससे बहुत नफरत करते थे। वो बहुत ही क्यूट सी थी, लेकिन वो नफरत इसलिए करते थे क्योंकि टूनी के पैदा होते ही उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और वो सब इसी वजह से इससे नफरत करते थे। पूरे जंगल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली थी। बस एक उसकी हमसाई थी जो उससे थोड़ा बहुत बात कर लिया करती थी। बाकी जंगल में उसको कोई भी नहीं बुलाता था। वो अकेली ही रहा करती थी। ऐसे ही उसकी जिंदगी अकेलेपन में गुजर रही थी। वो और कहीं नहीं जाती थी, बस अपनी हमसाई के पास और जंगल में थोड़ा बहुत अनाज इकट्ठा करने के लिए जाया करती थी। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो टुनटुनी से कभी कभार मांग लिया करती थी। टुनी, तुम परेशान मत हुआ करो, जो चीज़ ज़रूरत हो बेझिझक मांग लिया करो मुझसे। बहुत शुक्रिया टुनटुनी तुम्हारा, लेकिन मुझे डर लगता है कि जंगल के बाकी पंछियों की तरह तुम भी मुझसे नफरत न करने लग जाओ। अरे नहीं नहीं टोनी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ वो भी सब तुमसे बेजा नफरत करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया टुनटुनी तुम्हारा। टुनी की एक और हमसाई भी थी, सुंदरी, जो कि टुनी से बहुत नफरत किया करती थी। वो हर वक्त टुनी से किसी न किसी बहाने से लड़ाई किया करती थी। टुनी ने जहाँ घोंसला बना रखा था, सुंदरी ने भी उसके सामने ही घोंसला बना रखा था। अरे क्या देख रही है टुनी की बच्ची, मुझे आंखें फाड़ फाड़ के। अरे आंखें निकालूंगी मैं तेरी, पीछे शक्ल कर अपनी। अरे सुंदरी बहन, तुम क्यों मुझसे लड़ाई करती रहती हो? मैंने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं है, तुम भी मुझे क्यों ऐसे बोल रही हो? बस फिर क्या था, सुंदरी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो झाड़ू लेकर टुनी पर हमला कर देती है। जवाब में टुनी भी झाड़ू उठा के उससे झगड़ा शुरू कर देती है। टुनी बहुत सब्र करती थी, लेकिन सुंदरी फिर किसी न किसी बात पे रोजाना उससे झगड़ा करती थी। इसीलिए आज टुनी का भी गुस्सा आ गया। उसने भी झाड़ू उठा के सुंदरी का मुकाबला करना शुरू कर दिया। तो जब तक प्यारे बच्चों इनकी लड़ाई हो रही है, आप जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करिए और जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और जल्दी जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने पर आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप हमारी प्यारी प्यारी वीडियो देख सकेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे देखिए क्या होता है टुनी के साथ। फिर टुनी जंगल में अनाज की तलाश में चली जाती है। वो इधर उधर बहुत ज़्यादा अनाज तलाश कर रही थी। उसको बहुत ज़्यादा अनाज जमा करने में रात हो जाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है, तो उसको एक गाड़ नज़र आता है। वो उस गाड़ के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो इतना बड़ा खजाना देखती है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे ये तो बहुत ज़्यादा खजाना है। लगता है कि पुराने वक्तों से यही इस कार में बंद हुआ पड़ा था। यहाँ पे इसे कोई नहीं देख पाया। चलिए, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। इतना प्यारा और इतना सारा खजाना मेरा हो गया है। वो खजाना देखकर बहुत खुश होती है। उसको भी कुछ सुकून मिलता है कि अब मेरी जिंदगी के हालात भी कुछ अच्छे गुजरेंगे। सारी जिंदगी उस पंछियों की बातें सुनी और अकेले जिंदगी गुजारी। माँ बाप को वो बहुत याद करती थी, लेकिन कर भी तो क्या सकती थी। इसीलिए पहले वो चुपचाप घर जाती है और टुनटुनी को जाकर बताती है कि मैंने इस तरह जंगल में खजाना देखा है। अगर तुम बताओ तो मैं क्या वो उठा कर ले आऊँ? टुनटुनी उसको बताती है, हाँ वो खजाना तुम्हें मिला है तो वो तुम्हारा ही है। तुम वो ले आओ और अपने घर में रखो।
लेकिन ये सब सुनती भी सुन लेती है और बहुत खुश होती है। फिर टुनी वो खजाना लेकर घर आ जाती है। वो टुनटुनी को बुलाकर दिखाती है। टुनटुनी भी बहुत खुश होती है कि टुनी को इतना खजाना मिला। उसकी जिंदगी में भी अब कुछ सुकून आएगा। अरे टुनी, ये तो बहुत ज़्यादा है और बहुत प्यारी चीज़ें हैं। इससे तुम्हें बहुत ढेर सारी रकम मिलेगी और तुम बहुत अनाज खरीद पाओगी और अपने लिए प्यारा सा घर भी ले पाओगी। अब तो तुम खुश रहा करोगी, लेकिन इस खुशी में मुझे मत भूल जाना। हाँ हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं। इस दुख की दुनिया में बस तुमने ही मेरा साथ दिया है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। फिर टुनटुनी अपने घर चली जाती है और टुनी सो जाती है। फिर सुंदरी कवि आकर उसका सोना चुराने की कोशिश करती है। वो जैसे ही बॉक्स के पास जाती है, उसे हाथ लगाती है तो बॉक्स गायब हो जाता है। फिर वो थोड़ा पीछे हट जाती है और फिर दोबारा बॉक्स के पास जाने की कोशिश करती है। जब वो फिर बॉक्स के पास पहुंचती है तो बॉक्स फिर गायब हो जाता है। वो बहुत ही परेशान होती है। वो फिर पीछे हटती है और दोबारा बॉक्स के पास जाने की कोशिश करती है। लगातार सारी रात ऐसा करने से फिर भी बॉक्स उसके हाथ नहीं लगता, क्योंकि वो जादुई बॉक्स था जो सिर्फ अच्छे लोगों को ही मिलता था। फिर टुनटुनी टुनी की शादी अपने भाई के साथ कर देती है। वो दोनों बहुत ही खुश थे। अरे टुन्नू, ये मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन है, इसलिए इसको कोई परेशानी मत देना। हाँ हाँ दीदी, मैं सब जानता हूँ। मैं टुनी को कभी परेशान नहीं करूँगा। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो टुनी को शुरू से ही पसंद करता था। अरे वाह, तुम तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले। दीदी आप परेशान मत हो, मैं टुनी को हमेशा खुश रखूँगा। उसको कोई परेशानी नहीं होने दूँगा। फिर टुनी टुनू के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाती है। वो काफी खजाना टुनटुनी को भी देती है। वो भी सुकून की जिंदगी गुजारने लग जाती है। फिर टुनी और टुनू अपने लिए बहुत बड़ा और प्यारा घर खरीदते हैं, जिसमें अब वो एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हैं। अब सारे पंछी टुनी की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि अब उसके सब जानते थे कि उसके पास बहुत खजाना है, इसलिए सब उसे अब बहुत अच्छा जानते थे। और टुन्नू अब उसको बहुत खुश रखता है। वो अपनी जिंदगी में खूब मज़े कर रहे हैं।